जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज मैं आपको साइंस पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ 9th क्लास की। तो 9th क्लास का पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। वैसे केमिस्ट्री में है, ठीक है, तो साइंस में अभी तो डिवीज़न नहीं हुआ है। तो बेसिकली साइंस 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है हमारी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, जो भी नेचुरल फिनोमिना हो रहा है, जैसे सपोज लाइट के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, ये किसके अंदर आता है, फिजिक्स के अंदर आता है। और केमिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे सपोज कोई भी एक सब्सटेंस है, वो कैसे बना हुआ है, वो दूसरी चीज़ों के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है, ये सब हम किस में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और उनसे रिलेटेड जितनी भी प्रोसेसेस हैं, ये सब हम पढ़ते हैं बायोलॉजी में। तो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है क्लास 9th का, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो सबसे पहले समझ लेते हैं, सराउंडिंग की भी बात करें, सराउंडिंग मतलब हमारे आसपास, और मैटर का मतलब है जो भी हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं उसको हम मैटर बोलते हैं। तो मैटर की डेफिनेशन ये है, मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, हैव सम वॉल्यूम, हैव सम साइज एंड हैव सम मास। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैटर। मैटर वो चीज़ है जो कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है। ऑक्यूपाई करने का मतलब है, जैसे मैं हूँ, मैं बैठूंगा तो मैं कोई ना कोई स्पेस लूंगा ना बैठने के लिए। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट ये है कि उसका कोई ना कोई मास होगा, मतलब जैसे मेरा है, मेरा कोई वेट होगा। वॉल्यूम, अब वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम जैसे सपोज मैं एक बकेट की बात कर लूँ, उस बकेट में सपोज करो मैंने सेब भर दिए, तो अगर 20 लीटर की कोई भी बकेट है तो उस 20 लीटर की बकेट के अंदर 20 लीटर ही कोई भी चीज़ आएगी, उससे एक्स्ट्रा तो कोई चीज़ आ नहीं सकती, या फिर 20 किलो चीज़ आएगी। अप्रोक्सीमेटली मैं मान के चलता हूँ कि 20 लीटर इज इक्वल टू 20 किलोग्राम है, ठीक है। तो कोई ना कोई वॉल्यूम होगी, हमारे आसपास चीज़ है उसकी, कोई ना कोई साइज होगा, कोई ना कोई वेट होगा। तो जो भी हमारे आसपास चीज़ है वो मैटर के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो पहले के टाइम पे क्या आता था, जितने भी हमारे पंडित वगैरह थे, या फिर मैं बात कर लूँ कि जो भी हमारे ब्राह्मण वगैरह लोग थे, क्योंकि वही ज़्यादा पढ़ते थे, ठीक है, तो वो क्या करते थे, उन्होंने क्या किया था, मैटर को 5 चीज़ों के ऊपर क्लासीफाई किया था, जिसको हम पंच तत्व बोलते हैं। पहला हो गया एयर, वाटर, अर्थ, फायर। एयर, वाटर, अर्थ, फायर एंड वाटर। तो ये हमारी 5 चीज़ें हैं जिनके अंदर हमने पूरे मैटर को क्या कर दिया था, क्लासीफाई कर दिया था। अब जैसे जैसे थोड़ी रिसर्चेस होने लगी, हमारे नए नए साइंटिस्ट ने नई नई रिसर्चेस करी, तो मैटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जैसे कैसे दिखते हैं वो, कैसे दूसरों के साथ रिएक्ट करते हैं, उनके अंदर क्या क्या किस किस चीज़ से मिलके बने हुए, ये होगी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास 3 टाइप्स हैं। कौन कौन से, सॉलिड, पता ही होगा सबको, सॉलिड पहला, दूसरा लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस या फिर गैसेस, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने मैटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब इन्हीं को मैं कहता हूं स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर का मतलब है फॉर्म ऑफ मैटर। इन्हीं तीनों को मैं बोलता हूं स्टेट्स ऑफ मैटर। अब स्टेट्स ऑफ मैटर का मतलब क्या है कि कोई भी चीज है वो 3 ही फॉर्म में प्रेजेंट होगी, सॉलिड या लिक्विड या गैस। एग्जांपल के लिए आइस ले लो, आइस क्या है, सॉलिड है, पिघला दो, पानी बन गया, उसके बाद उसको वेपराइज कर दो, वेपराइज मतलब बॉयल कर दो, ठीक है, तो क्या बन जाएंगे, वेपर्स बन जाएंगे या फिर गैसेस बन जाएंगी उनकी। तो तीनों फॉर्म क्या है, कोई भी चीज है वो 3 फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर सकती है। इसके अलावा एक और फॉर्म है, वो थोड़ा आगे चल के उसके बारे में थोड़ी रिसर्चेज हैं, उसके बारे में बताऊंगा मैं, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये हमारे 3 बेसिक स्टेट्स हैं मैटर की। अब ये जो मैटर हैं ये किसी ना किसी चीज से मिलके बने होंगे, तो जिस चीज से मिलके बने हुए होते हैं उसको क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है। अब सपोज पार्टिकल्स के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे हमारे घर में क्या है, पानी है, उसको मैंने एक गिलास में लिया, थोड़ा सा नमक डाला, उसके बाद उसको घोला, स्टिर किया, ठीक है। तो क्या हुआ, मैंने देखा कि ये मेरा गिलास है, ठीक है, इसमें पानी भरा मैंने यहाँ तक, उसके बाद ऊपर से क्या डाले, छोटे छोटे पार्टिकल्स या छोटे छोटे कण बोल दूं मैं, ठीक है। तो जो छोटी छोटी सी जो चीजें होती हैं या छोटे छोटे से जो तुम्हें लगता है कि ये क्या है, वो क्या है, उनको पार्टिकल्स बोलते हैं।
तो जैसे ही ये मिले, जैसे ही मैंने इनको स्ट्रिप किया तो देखा कि ये क्या हो गए, घुल गए हैं। फिर मैं अपनी आंखों से ये क्लासिफाई नहीं कर पा रहा हूं कि वो क्या है, इसमें सॉल्ट के पार्टिकल्स ज्यादा हैं या वाटर के पार्टिकल्स ज्यादा हैं। तो बेसिकली पार्टिकल्स क्या हैं, पार्टिकल्स में कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब क्या है, कुछ भी का मतलब है एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, उसके बाद मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कंपाउंड्स हो सकते हैं। ये सब क्या है, ये हमारे सारे पार्टिकल्स के अंडर आएंगे। क्या क्या, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, नेक्स्ट आयंस एंड कंपाउंड्स, दीज ऑल कम्स अंडर पार्टिकल्स। एग्जाम्पल सबका एक एक दे देता हूं, ठीक है। एटम कैसे, जैसे सपोज मैं क्या कर लूं, अगर 2 हाइड्रोजन एटम मिलेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, H2 गैस बनेगी, ठीक है, या H2 का एक मॉलिक्यूल बनेगा। अब हमारे एटमॉस्फेयर में मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है हाइड्रोजन के, और मिलियंस ऑफ क्या है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब जैसे सपोज करो मेरे पास क्या है, H2 प्लस में O2, क्या बन गया, H2O बनेगा, वाटर बनेगा। तो मैंने क्या किया, अभी वैसे ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस वाला पार्ट मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि बैलेंसिंग 10th का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये जो H2 है, मैंने क्या किया, एक H2 का मॉलिक्यूल लिया, एक O2 का मॉलिक्यूल लिया, तो क्या बन गया मेरे पास, एक H2O का मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। अब ये बैलेंस नहीं है रिएक्शन, बैलेंसिंग के बारे में बाद में पढ़ेंगे जब 10th क्लास में, पहला ही चैप्टर है केमिकल रिएक्शन वाला, उसमें बैलेंसिंग डिटेल में है पूरी, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, और डिटेल में 11th एंड 12th में, ठीक है। तो ये हमारी बेसिक इक्वेशन, तो ये जो है ये है कंपाउंड, ठीक है, ये है कंपाउंड। अब जैसे वाटर है हमारे पास, वाटर में एक कंपाउंड नहीं होगा, बहुत सारे मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स होंगे, ठीक है। तो वो मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स क्या होगा, एक कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो पार्टिकल्स बहुत सारे हो सकते हैं, एक पार्टिकल कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। पार्टिकल्स का बल्क ही एग्जिस्ट करेगा, मतलब पार्टिकल्स कभी भी सिंगल में नहीं लिए जाएंगे, कभी हमेशा बल्क में ही चीज लिए जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा ऑल अबाउट पार्टिकल्स। अब इसके बाद जो पार्टिकल्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, या फिर मैं ये कह दूं मैटर की प्रॉपर्टीज हैं, सॉलिड की, लिक्विड की, गैसेस की, वो हम नेक्स्ट वीडियो पे कवर करेंगे। तो इसी के साथ मैं विदा चाहूंगा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को जरूर बताएं कि क्लासेस हो रही हैं, तो पढ़ें लिखें, स्कूल खुलने ही हैं। तो इसी के साथ मैं विदा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।